Hello everyone, I am Deepak. Welcome to my YouTube channel Star Study Point. आज हम सीखेंगे सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? मतलब सेट में डिफरेंट होने चाहिए सभी एलिमेंट। इसका मतलब ये है, जिस तरह ये लिया है मैंने a इक्वल टू 1 2 3 4 4, यहाँ पर 4 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये सेट नहीं है। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। a इक्वल टू 1 2 3 4 ये सेट है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं है, ये सेट नहीं है। अब इसमें एक टर्म आती है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब हम कह सकते हैं कि क्लियरली डिफाइंड। इसे हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से सीखेंगे कि ये कैसे, कौन सा सेट होता है और कौन सा सेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन सा इनमें से सेट है। जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उनका कलेक्शन, उन मंथ का कलेक्शन बताना है जो जे लेटर से शुरू होते हैं। वे होते हैं जनवरी, जून, जुलाई। ये देखो, ये सभी क्या है? जे से शुरू होते हैं, जे लेटर से शुरू होते हैं ना ये मंथ। इसका मतलब ये है कि क्लियरली डिफाइंड है ये। इसके अलावा और कोई भी मंथ जे से शुरू नहीं होता। ठीक है, ये सभी के लिए निश्चित है कि ये जनवरी, जून और जुलाई ही बस क्या होंगे? जे से शुरू होंगे। इसका मतलब क्या है? ये वेल डिफाइंड है, क्लियरली डिफाइंड है। इसका मतलब ये सेट है। दूसरा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताने हैं इंडिया के। अब ये कोई निश्चित नहीं है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। कोई तो मुंशी प्रेमचंद को बढ़िया मोस्ट टैलेंटेड मानता है, कोई तुलसीदास को मानता है, कोई सूरदास को मानता है। मतलब कोई निश्चित नहीं है कि ये क्या है? 10 मोस्ट राइटर है इंडिया के। तो इसका मतलब ये क्या है? सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब नॉट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं, क्योंकि कोई तो क्या है, बुमराह को बढ़िया मानता है, कोई AB डिविलियर्स को बढ़िया मानता है, कोई कोहली को बढ़िया मानता है, तो कोई MS धोनी को। मतलब ये निश्चित नहीं है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि ये क्या है, वेल क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि ये मोस्ट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है ऑफ द वर्ल्ड के। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब किसी भी क्लास में निश्चित होते हैं कि कितने बॉय हैं। मतलब ये चीज़ क्लियरली डिफाइंड है। मान लो किसी क्लास में क्या है, 3 बॉय हैं। मान लो वे है बंटी, रवि, विकास। ये क्या है? क्लियरली डिफाइंड है कि उस क्लास में 3 ही बॉय हैं। तो इसका मतलब वेल डिफाइंड होगा। और ये क्या हो गया? फिर सेट हो गया। क्लियरली डिफाइंड होते ही ये क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये सेट है। नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर, ये हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2, लेस देन 100 दे रखे हैं, मतलब 99 तक। तो ये क्लियरली डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर 100 से लेस ये ही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। -3 नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब ये वेल डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सेट है ये। नंबर 6, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवल लिखे? वो वेल डिफाइंड है, पता है
फिक्स है उसके, तो कितने लिखे होंगे, उसने थोड़े से लिखे हैं, तो इसका मतलब जैसे लिखे हैं उसने गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, तो इस तरह उसने कुछ और लिखे होंगे, तो वे क्या है, वेल डिफाइंड है, क्लियरली डिफाइंड है कि ये उसने नॉवेल्स लिखे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सेट है। नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ऑल इवन इंटीजर क्या होता है, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 सो ऑन, ये क्या है, ऑल इवन इंटीजर है। तो ये क्या है, फिक्स है, ये क्लियरली डिफाइंड है कि ये ही इवन इंटीजर होंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेट है ये भी। अब आगे है 8th, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये मान लो ये इस एक्सरसाइज की बात कर रहा है, तो इसमें 6 क्वेश्चन है, तो मतलब 6 क्वेश्चन है, तो ये वेल डिफाइंड है कि इसमें 6 ही क्वेश्चन है, तो इसका इसी तरह क्या हो जाएंगे, चैप्टर में भी क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन वेल डिफाइंड हो जाएंगे कि इसमें टोटल इतने ही हैं, ना इससे ज़्यादा हो सकते ना इससे कम हो सकते, तो इसका मतलब क्या है, ये 8th भी क्या है, सेट है। जो वेल डिफाइंड हो जाता है ना वो सेट भी हो जाता है। अब आगे है 9th, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी के लिए तो कैट भी मोस्ट डेंजरस है, किसी के लिए टाइगर, किसी के लिए डॉग, तो सबके लिए अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है कि ये ही मोस्ट डेंजरस है एनिमल है वर्ल्ड के। तो इसका मतलब क्या है, फिक्स नहीं है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट सेट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। किसी ए सेट में 6 एलिमेंट है, ये 1 से लेकर 6 तक। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल है 2, इन द ब्लैंक स्पेस, ये सिंबल इन ब्लैंक स्पेस में लिखने हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब यदि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है, मेंबर है, तो उसे कहेंगे ये बिलोंग करता है सेट ए से। यदि वो मेंबर नहीं है इस सेट का तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब समझते हैं इसे क्वेश्चन के माध्यम से कि ये 5 है, 5 है, ये 5 सेट ए में, 5 से ए का बता रखा है, 5 से सेट ए में का मेंबर है या नहीं, सेट है, मतलब ये मेंबर है ना सेट ए में, तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है इसमें। 8 इसका मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब मेंबर नहीं है, तो ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसमें है या नहीं, बस ये देखना है कि इसमें ये मेंबर है या नहीं, यदि है तो उसके आगे ये निशान लग जाएगा बिलोंग का, और यदि नहीं है तो डज नॉट बिलोंग, सिंपल है। 0 इसमें नहीं है तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग। 4 इसमें है तो इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है इसमें, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इसमें नहीं है, इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।